नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक शाबर भैरू मंत्र साधना देने जा रहा हूँ। इस साधना की शाबर मंत्रों में क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में मैं बताऊँगा, और इसकी साधना विधि और मूल मंत्र क्या है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, उसके बारे में भी बताऊँगा। और इस मंत्र को जो सिद्ध कर लेता है व्यक्ति, उसे गुरु की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ये साधना दूँ, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो शाबर मंत्र आएंगे, उनके ऊपर जो वीडियोज़ आएंगी, उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे, उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि शाबर मंत्रों की जो सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें सबसे पहले मैंने शाबर भैरू मंत्र साधना ही क्यों आपको देने जा रहा हूँ। वो तो जब मैं आपको मूल मंत्र पढ़ के बताऊँगा तो कुछ तो उसको पढ़ के ही आप समझ जाएंगे, पर इस साधना, इस मंत्र के सिद्ध होने के बाद ये खासियत होती है, जब आप इसकी एक माला करके किसी भी साधना को आप शुरू करते हैं तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह का गुरु मंत्र भी है। मान लीजिए कि आपने अभी सक्षम गुरु नहीं बनाए हैं, तो अगर आप इस मंत्र की सिद्धि स्वयं करके इस मंत्र को किसी भी साधना से पहले एक माला जप लेंगे, तो आपका वो मंत्र जहाँ साधना जिसके ऊपर आप कार्य कर रहे हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध होती है। तो शाबर मंत्रों से पहले बहुत सारे साधक भी इसके बारे में ऐसे कहते हैं, बहुत सारे गुरु भी कहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आपको यही साधना देता हूँ, उसके बाद में मैं शाबर मंत्रों की जो सीरीज़ है अपनी शुरू करूँगा। और जैसे जैसे आप कमेंट सेक्शन में कोई साधना के बारे में बोलेंगे तो उसके ऊपर भी मैं शाबर मंत्र आपको दूंगा। तो सबसे पहले मंत्र सुन लेते क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा है। गुरु सठ गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहिब सुमरो बड़ी, भांत सिंगी टोरो बन कहाँ, मन नाओ करताल सकल। गुरु की हर भजे गट्टा, पाकर उठ जाग चेत समहार, श्री परम हंस हमारे मेरे गुरुदेव की कृपा अपार। तो ये हमारा मूल मंत्र आ गया है। इस मूल मंत्र में जो मेरे है, मेरे मीन्स मेरे, तो वहाँ पे आप अपना नाम भी लगा सकते हैं और मेरे भी कह सकते हैं, वो एक ही बात है। पहले तो आपको ये मंत्र जो है वो कंठस्थ होना चाहिए, फिर उसके बाद में आगे मैं इसके बारे में ये बताने जा रहा हूँ कि आपने जब भी इस मंत्र को सिद्ध करना है तो आपने जो दिन है वो कौन से दिन का चयन करना है। आप इसे गुरु पुष्य में भी कर सकते हैं, रवि पुष्य में कर सकते हैं, ये नक्षत्र होते हैं। और या फिर होली दीपावली के दिन इन्हें सिद्ध कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण में या अक्षय तृतीया में। महाशिवरात्रि का दिन बहुत अच्छा रहता है, और महासंक्रांति जो का दिन होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। सामग्री इसमें कुछ खास नहीं लगती। इसके लिए जब भी आप साधना के लिए बैठें तो आपको एक काले रंग का आसन लेना है, और काले रंग का आसन लेने के बाद एक जल लोटा अपने पास ज़रूर रखना है, और आपने अगरबत्तियाँ कम से कम 5 अगरबत्तियाँ या फिर 9 नाथों के नाम की 9 अगरबत्तियाँ भी आप जला सकते हैं, वो आपने जलानी है। एक छोटा सा हवन कुंड आपने सामने रखना है, और वो जो हवन कुंड होगा उसमें आपने केवल और केवल हवन के लिए आम की लकड़ियाँ रखनी हैं। और जितने भी शाबर मंत्र हैं, जितने भी 9 नाथों की सिद्धियाँ हैं, इनमें अगर आप देसी घी की आहुति भी दे देंगे तो वो भी बहुत होती है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। तो आम की कुंड रख लीजिए, और आम की लकड़ियाँ जो हैं पहले से उसमें आपने डाल देनी हैं। और आपने ये जो मूल मंत्र मैंने बताया है, इसको आपने
काले या लाल कपड़े पहनने हैं जब भी आपने मंत्र जाप करना है, और वो एक जैसे गाउन होता है ना, वैसे आपने उसको पहनना है। उसको अपने शरीर के अनुसार आपने सिलना नहीं है। एक चोला सा जो है वो आपने पहनना है। और आसन जो है वो काले रंग का कंबल भी हो सकता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो फिर आपने रुद्राक्ष की माला, क्योंकि शाबर मंत्रों में जो है वो रुद्राक्ष की माला ही चलती है, तो रुद्राक्ष की माला से 1108 बार इस मंत्र का आपने जाप करना है। 1108 बार रुद्राक्ष की माला लेनी है, और लगातार भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा बीच में आप गैप देके भी कर सकते हैं। तो 1108 बार आपने जप कर लेना है। फिर जब आपका जाप पूरा हो जाए, हाँ, साथ में आपने भोग प्रसाद भी रखना है। जैसे हम पंचोपचार से पूजा करते हैं, नवनाथों की फ़ोटो लगा लीजिए, गुरु गोरक्षनाथ की फ़ोटो लगा सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई भी फ़ोटो नहीं है तो भगवान शिव की फ़ोटो लगा लीजिए, वो भी एक बात है। उनकी पंचोपचार से आपने पूजा करनी है, उनको धूप दीप लगाना है, अगरबत्तियाँ जरूर जलानी हैं। और ये सब करने के बाद आपने 1108 बार मंत्र का जाप करना है। और जब आपका जाप पूरा हो जाए तो आपने एक माला इसी मंत्र के पीछे स्वाहा लगाते हुए हवन करना है, जो हवन कुंड आपने सामने रखा हुआ है। तो हवन कैसे करना है इसके ऊपर मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अपनी काफ़ी वीडियोस में मैं लगभग बता चुका हूँ कि हमने हवन कैसे करना है घर में। तो आपने हवन करना है। ये जो घी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा गुग्गल भी मिला सकते हैं। जो गुग्गल लवान होता है उसमें गुग्गल आप उसके अंदर मिला सकते हैं। इसके साथ जब आपकी 108 आहुतियाँ हो जाएंगी तो आपने पंचमेवा लेना है, और वो एक सूखे नारियल के अंदर ऊपर से नारियल को काट कर पंचमेवे से वो भर देना है, और जो अंतिम आहुति होगी वो आपने उसके बीच में देनी है। तो ये जो पूर्णा आहुति होती है नवनाथों की या शाबर मंत्रों की साधनाओं में ऐसे दी जाती है, और बचा हुआ घी भी डाल देना है। तो आपका मंत्र ये एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगा। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, मान लीजिए आपको गुरु से कोई मंत्र मिलता है, शाबर मंत्र, या कोई शाबर मंत्र आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने एक माला गणेश की चला ली, एक आपने भगवान शिव की ओम नमः शिवाय ओम की माला आपने कर ली। उसके बाद में आपने, अगर तो गुरु मंत्र है तो हम गुरु मंत्र ही करते हैं, अगर नहीं है तो फिर इस मंत्र का आपने इस्तेमाल करना है। इसका एक माला जाप करना है, और उसके बाद में जो साधना आप करने जा रही हैं वो साधना आपने शुरू कर देनी है। आप जब ये मंत्र लगाकर अपनी साधना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। और शाबर मंत्र तो वैसे ही सिद्ध होते हैं, थोड़ा सा जाप करने से ही अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको जानकारी दी है शारभ भैरव मंत्र साधना के बारे में, वो आप कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मन में आपके कोई डाउट है तो आप वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं, जहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज की जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये साधना अधिकतर से अधिकतर लोगों तक पहुँच जाए। और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।